जय हिंद। क्या आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं? तो इंग्लिश बोलने की शुरुआत सिंपल सेंटेंस से ही होता है, एडवांस सेंटेंसेस से नहीं होता है। और सिंपल सेंटेंस में इज एम आर का प्रयोग करते हैं, और इज एम आर का प्रयोग अगर आप करना नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में कंप्लीट सिखाया जाएगा। और अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश समझना चाहते हैं, इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार हमने वीडियो को डिजाइन किया है। एग्जाम्पल एक देना चाहेंगे आपको हम। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार होगा। एग्जाम्पल आपके सामने होगा। एग्जाम्पल देखिएगा सामने। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आपके सामने है, देखिएगा लिखा है मैं एक अध्यापक हूं। क्या आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं? तुम मेरे भाई हो। क्या आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं? नहीं बना सकते तो कंप्लीट इस वीडियो में बनाना सिखाएंगे। और केवल अफर्मेटिव यानी हाँ वाले वाक्य को नहीं लिए हैं, हमने नेगेटिव सेंटेंस को भी लिया है, हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लिया है, हमने डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लिया है, हमने डबल इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव को भी लिया है। ओके, तो चलिए ये तो इंट्रो था और हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म, बी का जो फर्स्ट फॉर्म होता है इज एम आर, इसका प्रयोग करने वाले हैं और सिंपल सेंटेंस का यूज करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप बोलना शुरू करेंगे तो यही ना बोलेंगे यह मेरी कलम है, वह मेरे माताजी हैं, वह मेरे पिताजी हैं, वह मेरी बहन है, वो मेरी आंट हैं, ऐसे ही बोलेंगे आप। तो सिंपल सेंटेंस की शुरुआत हम लोग करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखिएगा सिंपल सेंटेंस का यूज कहाँ करते हैं, आपको सामने स्क्रीन पर दिखाया गया है। कहाँ करते हैं कि देखिए इसमें इज एम आर होता है, इज एम आर, और इज एम आर मेन वर्ब के रूप में होता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं होता। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, सिंपल समझिएगा कि इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता रहेगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कि अगर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपको अवश्य मिले। टेंस कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो हमने कंप्लीट टेंस का वीडियो बना दिए हैं, लगभग 30 वीडियो केवल टेंस पे बनाया है। उस प्लेलिस्ट का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इज एम आर से होता क्या है। इज एम आर से वर्तमान की अवस्था हम बताते हैं किसी का। वर्तमान की अवस्था मतलब मैं कमरे में हूं, मैं कमरे में हूं। और सिंपल सेंटेंस एक लाइन में याद रखिएगा, सिंपल सेंटेंस में कोई कार्य नहीं होता। आप बोलेंगे मैं कमरे में हूं, कमरे में हो तो इससे कौन सा काम हो रहा है? वह मेरे भाई हैं, तो मेरा भाई है तो इससे कौन सा कार्य हो रहा है? सिंपल सेंटेंस में याद रखिएगा कोई भी कार्य नहीं होता है। सिंपल सेंटेंस यानी सामान्य बातें की जाती है जिसमें क्या होता है, किसी की अवस्था बताते हैं, जैसे मैं रूम में हूं, अवस्था हमारी है ना। अगला क्या है, वर्तमान में किसी की पहचान बतानी हो, किसी की पहचान, जैसे वह मेरा भाई है। वर्ग बताना हो, यह मेरी क्लास है। या किसी की गुणवत्ता बताना हो, वह अच्छा लड़का है, वह बुरा लड़का है, गुणवत्ता बतानी हो तो सिंपल सेंटेंस का यूज करते हैं। आशा करते हैं कि सिंपल सेंटेंस के बारे में आप क्लियर हो चुके होंगे, कहाँ कहाँ इसका यूज करते हैं। जब भी आप एक लाइन में याद रखिएगा, जब भी वर्तमान में किसी की पहचान बता देनी हो, पहचान बतानी हो, और क्या वर्ग और गुणवत्ता बतानी हो, इसके लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं जिसमें इज एम आर एज अ मेन वर्ब के रूप में आता है। ठीक है, जैसे मैं एक अध्यापक हूं। आप अगर एक अध्यापक है तो इसमें कौन सा कार्य हो रहा है? ये अपनी पहचान आप बता रहे हैं ना। तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे भाई हो, ये पहचान बता रहे हैं। ठीक है, और इसमें प्रयोग क्या होता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ध्यान रखिएगा, बी जो होता है, बी का फर्स्ट फॉर्म इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले यहाँ पे बताना चाहेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लुरल सब्जेक्ट। अगर आपको नहीं पता है तो हम बताना चाहेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और प्लुरल सब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि इसके बिना आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। आपको सिंगुलर और प्लुरल सब्जेक्ट में अंतर आना चाहिए। तो देखिए सिंगुलर मतलब सिंगल याद रखिएगा, अकेला है ना, आपके तरह सिंगल है, यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो अकेला है, मतलब एक है। जैसे ही, सी, इट, किसी का भी नाम, राम, श्याम, मोहन, सोहन, ये सब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही, सी, इट, नेम। और प्लुरल कौन है तो वी मतलब हम होता है, हम मतलब सबको मिला के। दे मतलब वे लोग या वे, यू, तुम। प्लुरल जो भी प्लुरल नाउन आ जाती हैं, जैसे बॉय को बॉयज करेंगे तो बॉयज प्लुरल सब्जेक्ट में आ जाएगा,
प्लुरल नाउन में आ जाएगा। तो आपको बता दिए, याद रहेगा आपको कि सिंगुलर कौन होता है और प्लुरल कौन होता है, ये तो आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, इट, नेम आता है, किसी का भी नाम आ जाए, लेकिन प्लुरल सब्जेक्ट में वी, दे, यू और प्लुरल नाउन, आपको नाउन बता दिए, टेबल, टेबल्स, चेयर, चेयर्स। ओके, ये हो जाएगा चेयर्स, यानी बॉयज बोले ना, बॉयज यानी एक से अधिक लड़के, वो प्लुरल हो जाएंगे, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, अगर हम स्ट्रक्चर ले पॉजिटिव का, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव का मतलब एग्जांपल पहले लीजिए, राम एक अच्छा लड़का है, ये हाँ वाला वाक्य है, इसमें कहीं भी नहीं नहीं लिखा गया, नहीं का मतलब नहीं नहीं आया है, तो इसको बोलते हैं सकारात्मक, सकारात्मक, है ना, सकारात्मक, याद रखिएगा, सकारात्मक इसको बोलते हैं। सकारात्मक मतलब क्या हो जाएगा, हाँ वाला वाक्य, मतलब स्वीकार है। ओके, सकारात्मक, सकारात्मक मतलब स्वीकार है, हाँ वाला वाक्य। राम एक अच्छा लड़का है, जैसे आप बोलते हैं राम एक अच्छा लड़का है, हाँ तो है, ये अफर्मेटिव है। तो राम क्या है, तो आप बोलेंगे राम तो सब्जेक्ट है। और एक बात ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट को पहचानने के लिए क्वेश्चन करना पड़ता है, कौन किसको, तो यहाँ पे कौन का क्वेश्चन करना पड़ेगा, कौन अच्छा लड़का है, तो आप बोलेंगे राम, तो राम पहले आएगा। तो देखिए लिखने का, सेंटेंस बनाने का तरीका क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा या आई रहेगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, आई के साथ एम आता है, ध्यान रखिएगा, आई के साथ एम आता है, आई के साथ एम आता है, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव आ जाएगा। अगर सब्जेक्ट प्लुरल रहा तो कोई बात नहीं, बस इज के स्थान पे आर करना है, बाकी नाउन या एडजेक्टिव रहेगा। तो राम एक अच्छा लड़का है तो क्या बोलेंगे, राम इज अ गुड बॉय। राम क्या है, तो आप बोलेंगे राम तो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट लिख दीजिए यहाँ पे। अगला इज क्या, हेल्पिंग, यहाँ पे मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव यहाँ आ जाएगा, तो गुड क्या है, एडजेक्टिव, उसके बाद बॉय क्या है, नाउन। एक बार फिर से बताना चाहेंगे आपको, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा कि राम एक अच्छा लड़का है, ये तो बता दिया आपको कि राम इज अ गुड बॉय। अगला, मैं एक छात्र हूं, क्या बोलेंगे, आई एम अ स्टूडेंट। आई के साथ क्या आएगा, तो हम बोलेंगे आई के साथ एम आएगा, एम, आई के साथ एम आएगा, तो आई एम अ स्टूडेंट, क्योंकि आई के बाद क्या लिखा गया यहाँ पे, एम, तो सब्जेक्ट कौन है, आई, मैं एम अ स्टूडेंट। ठीक, अब देखिए, अगर आपको नेगेटिव आ जाए, मतलब नहीं वाला, जिस सेंटेंस में नहीं आए, नहीं कबूल नहीं है जैसे, तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या होता है, पहले एग्जांपल देखिएगा, राम एक अच्छा लड़का नहीं है। अब बताइए, हम तो पहले बोल रहे थे राम एक अच्छा लड़का है, अब बोल रहे हैं कि राम एक अच्छा लड़का नहीं है, तो यहाँ पे बस चेंज किया हुआ, तो आप बोलेंगे नहीं, तो नहीं चेंज हुआ है तो नॉट लगाना पड़ेगा नहीं के लिए। तो बस एक छोटा सा चेंज, चुटकी भर चेंज करना होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो बता दिए कि इज आएगा, आई के साथ एम आता है, और उसके बाद इस मेन वर्ब इज एम के बाद नॉट लगा देंगे, नॉट लगा देते हैं, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव आ जाता है, नाउन या एडजेक्टिव आ जाता है, बस वही चेंज है। तो राम इज नॉट अ गुड बॉय, देखिए हा वाला था तो क्या बोल रहे थे, राम इज अ गुड बॉय, लेकिन राम एक अच्छा लड़का नहीं है, तो राम इज और इज के बाद नॉट लगा देंगे अ गुड बॉय। इज नॉट को अगर छोटा रूप में लिखे तो इजंट लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखे हम एजंट, तो क्या बोल देंगे, राम एजंट अ गुड बॉय, राम एजंट अ गुड बॉय। ठीक, अगला, मैं एक छात्र नहीं हूं, मैं एक छात्र नहीं हूं, तो देखिए मैं एक छात्र हूं तो आई एम अ स्टूडेंट बोलते थे, नहीं हूं तो एम के बाद नॉट लगाना पड़ेगा, तो यानी इज, याद रखिएगा, इज एम आर के बाद ही नॉट लगाएंगे जब नॉट लगाना होगा, तो सिंपल सेंटेंस में, ओके, सिंपल सेंटेंस में। तो मैं एक छात्र नहीं हूं तो क्या बोलेंगे, आई एम नॉट अ गुड स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट मतलब अच्छा स्टूडेंट नहीं हूं, अगर अच्छा तो नहीं है इसमें, लेकिन क्या बोलेंगे, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। ठीक, मैं एक छात्र नहीं हूं, ओके। और आर और नॉट को अगर जोड़ना चाहते हैं तो आरंत हो जाता है, एम और नॉट का भी कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं, एंट होता है, ओके। तो इसे बोलने में कठिनाई होता है, एम नॉट ही लोग बोल देते हैं, तो आप आई एम नॉट अ स्टूडेंट बोल सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला, अब आगे आएगा एंट्रोगेटिव। अब एंट्रोगेटिव में क्या होगा, प्रश्न पूछेगा, प्रश्न पूछेगा मतलब देखिए, एक होता है एंट्रोगेटिव, एक होता है डबल एंट्रोगेटिव। मतलब क्या है, एंट्रोगेटिव और डबल एंट्रोगेटिव में क्या है, अब आता है एंट्रोगेटिव में, एंट्रोगेटिव का मतलब आगे क्या लगा रहेगा, क्या,
क्या, प्रश्न पूछने के लिए। तो जिसका उत्तर आप हाँ और ना में दे सकते हैं वो इंट्रोगेटिव, जिसको सिंगल इंट्रोगेटिव भी कहा जाता है। तो कुछ नहीं करना, जो इज एम आर होता है उसको आगे सेंटेंस के आगे लेके आ जाते हैं। करना क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल है, क्या राम अच्छा लड़का है, क्या राम एक अच्छा लड़का है, या राम अच्छा लड़का है। तो क्या पूछा गया है ना, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ या ना, यही उत्तर देंगे, आंसर देंगे ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इज या एम जैसा सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज आ जाएगा, अगर आई होगा तो एम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव आ जाएगा, तो क्या बोलेंगे, इज में आई कैपिटल रहेगा, ध्यान रखिएगा, इज में आई क्या रहेगा, तो आप बोलेंगे आई तो कैपिटल रहेगा। उसके बाद राम अ गुड बॉय, इज राम अ गुड बॉय। अगला, क्या तुम छात्र हो, क्या तुम एक छात्र हो, या क्या तुम छात्र हो कर देते हैं इसको, क्या तुम छात्र हो, ओके। तो क्या बोलेंगे, आर यू अ स्टूडेंट, आर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम छात्र हो, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला डबल इंट्रोगेटिव कैसे बनता है। तो डबल इंट्रोगेटिव में ध्यान रखिएगा, डबल इंट्रोगेटिव का मतलब जिस क्वेश्चन का आंसर आप डिटेल में दें, हाँ या ना में ना, डिटेल में देना पड़े। जैसे एग्जाम्पल है, क्या देखिएगा, पहले एग्जाम्पल, राम अच्छा लड़का क्यों है, क्यों है बताओ, राम अच्छा लड़का क्यों है, कारण बताओ। तो यहाँ पे क्यों का मीनिंग पहले आ जाता है, क्योंकि इसका आंसर आपको डिटेल में देना पड़ता है, ओके। तो वाई मतलब क्यों, ठीक है। तो WH वर्ड पहले आ जाएगा, आ गया। उसके बाद इज एम आर भी रहेगा तो आर आ जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार आता है। इज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, एम आता है आई के लिए। उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव आ जाएगा। अगर आपका सब्जेक्ट प्लुरल रहा तो सब्जेक्ट प्लुरल रहा तो सेम फॉर्मेट रहेगा, WH वर्ड ही रहेगा, उसके बाद आर आ जाएगा और सब्जेक्ट प्लुरल नाउन या एडजेक्टिव आता है, सही है। अब देखिए क्या करना है, राम अच्छा लड़का क्यों है, तो क्या बोलेंगे आप, क्यों के लिए वाई आएगा आगे, वाई। उसके बाद इज को लगाना पड़ेगा और सब्जेक्ट होगा राम, तो वाई इज राम अ गुड बॉय, वाई इज राम अ गुड बॉय, सही है। राम अच्छा लड़का क्यों है। अगला देखिएगा, अगर सब्जेक्ट प्लुरल हो तो यहाँ तुम क्या है, यूं क्या है, तो बोलेंगे प्लुरल है, आपने पहले ही हमें बता दिया था। तो वाई, तो क्या देखा, क्यों है ना, क्यों के लिए क्या आएगा, वाई, और यू है तो आएगा आर। उसके बाद बैड, वाई आर यू बैड, तुम बुरे क्यों हो, तुम बुरे क्यों हो, बुरा यानी तुम बुरे क्यों हो, वाई आर यू बैड, तुम बुरे क्यों हो। तो आप अब बताएंगे ना कि मैं बुरा इसलिए हूं, आपको डिटेल आंसर बताना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव, ओके। एक लास्ट बचेगा हम लोग का डबल इंट्रोगेटिव के साथ, एक लास्ट बचेगा डबल इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव बचेगा। जैसे अब नेगेटिव क्या आ जाएगा, बस एक छोटा सा अंतर होगा, देखिएगा, राम अच्छा लड़का क्यों, इतना तो देखे थे हम, लेकिन आ गया नहीं, एक छोटा सा बस अंतर है नहीं का। तो नहीं के लिए नॉट जोड़ना पड़ता है, ध्यान रखिएगा, नॉट जोड़ना पड़ता है। और नॉट जो आता है आपको पता है कि इज एम आर के बाद आता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इज एम आर के बाद नॉट लगा सकते हैं, लेकिन उसको कंट्रक्टेड फॉर्म यानी छोटा रूप में लिखना पड़ता है, ठीक है। जैसे इज नॉट को बोलेंगे इजंट, आर नॉट को क्या बोलेंगे, आरंट, ठीक है। अगर आप इज के बाद नॉट लगाना चाहते हैं तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, राम अच्छा लड़का क्यों नहीं है। तो सबसे पहले ऊपर फॉर्मेट देखिएगा, डबल इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव का फॉर्मेट क्या होता है, पहले WH वर्ड आ जाएगा, यानी क्यों जो है WH वर्ड है, इज या एम आएगा सब्जेक्ट के अनुसार, और उसके बाद नॉट लगा देते हैं, नाउन या एडजेक्टिव आता है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लुरल हो तो WH वर्ड लगा दीजिएगा, उसके बाद आर आएगा, सब्जेक्ट प्लुरल रहा तो उसके बाद नॉट और नाउन या एडजेक्टिव आता है। किस प्रकार, तो कुछ इस प्रकार देखिएगा। इसको लेते हैं कि राम अच्छा लड़का क्यों नहीं है, तो क्या बोलेंगे, बोलिएगा, बोलेंगे वाई, वाई मतलब क्यों, क्यों का मीनिंग पहला लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे वाई लिख दिया। उसके बाद इज राम और इस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। अगर आपको इज के बाद नॉट लगाना है तो एजेंट करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ओके। नॉट अ गुड बॉय, क्या बोलेंगे, राम अच्छा लड़का क्यों नहीं है, तो वाई इज राम नॉट अ गुड बॉय, वाई इज राम नॉट अ गुड बॉय, नहीं तो वाई इजंट राम अ गुड बॉय। अगला, तुम डॉक्टर क्यों नहीं हो, तुम डॉक्टर क्यों नहीं, तो क्यों का मीनिंग लिखना पड़ेगा पहले, वाई आर यू नॉट अ डॉक्टर, वाई आर यू नॉट अ डॉक्टर, ठीक है। आशा करते हैं कि आप बना लेंगे। और चलिए इतना ही था हम लोग का सिंपल सेंटेंस में।
अब तक हमने कवर किया। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है ज़रूर वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।